हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे क्वेश्चन लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में, आपके 60 क्वेश्चन टोटल लिए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको साइंस से और रीजनिंग और जी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और भी क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जल्दी से इनको देख लीजिए। आप लोग पेपर पूछ रहे थे कब होंगे, तो 20-22 मार्च से आपके पेपर होंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और इस बार फॉर्म आपके 3,20,000 तक भरे गए थे, आप लोगों को पता होगा। तो वैकेंसी भी काफ़ी कम है, तो भाई इस बार बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी में। प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वो पानी में हुई थी। राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या है। मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या है, तो वो कैल्शियम है। कैल्शियम मतलब Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका लिखा है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, बताइए। मजबूत मांसपेशी पूछा गया है। 158 नंबर प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन एक पार्ट जांग की, क्योंकि जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, फीमर हड्डी पाई जाती है। अब सबसे अगर छोटी हड्डी या कमज़ोर पूछ लिया, छोटी हड्डी पूछी जाती है तो आपकी होती है कान में। कौन सी होती है, स्टेपिज होती है, स्टेपिज। वैसे राइट ऑप्शन इसका ये था। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग क्या है। भोजन को पचाने और अवशोषित। ठीक है, तो 159 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन छोटी आंत है। छोटी आंत यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में श्वेत जो होती हैं, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ WBC होती है जो श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है। चलो इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं आपको, चलो दोबारा बता दीजिए इसका क्या होगा। शरीर को रोगों से बचाना होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना होता है। ठीक है, अगला दिया गया, मनुष्य मादा में निषेचन किस स्थान पर होता है। मनुष्य में निषेचन किस स्थान पर होता है। 162 नंबर प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट, अंडवाहिनी नली में होता है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अभी आपको जीके और रीजनिंग के भी और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, हृदय कब विश्राम करता है, लेता है। हृदय पूछा गया, तो आप लोगों को तो पता ही है भाई। बताइए 163 नंबर का यहाँ पर डी पार्ट कभी नहीं लेता भाई, हृदय हमेशा धड़कता रहता है, आप लोगों को पता होगा। अगला दिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है, बताइए। 164 नंबर प्रश्न है। चलो आप लोग कमेंट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अगला दिया 165, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। 165 नंबर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, फेफड़े। अगला दिया, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियाँ कहलाती हैं। शरीर के अंगों से रक्त तक शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं आपकी। 166 नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, शिराएँ कहलाती हैं। अगला दिया गया, एक समान युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। ठीक है, तो आपको बताना है। 167 नंबर प्रश्न, 167 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन ए पार्ट, 80/120। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है, 206 होती है। याद कर लेना, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो साइंस आती है वो 10 मार्क्स की पूछी आती है, और जीके जो आती है वो 5 नंबर की आती है, रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, और 15 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 नंबर की मैथ आती है। ये हो गए पूरे 60 नंबर। ठीक है, चलो भाई अब अगला देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, बताइए। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो यहाँ पे जो फीमर है वही राइट ऑप्शन बन जाएगी। अगला दिया गया है, जांग में पाई जाती है जो फीमर हड्डी। अगला दिया गया है, संतुलित आहार की इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार। देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, वह आहार जिसमें भोजन के सभी अवशोषक पोषक तत्व संयुपात में हो। ठीक है, संतुलित आहार होगा वो। एक समान मनुष्य में कितना रक्त होता है। ठीक है, साधारण मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है, सीधा पूछा गया। 171 का राइट ऑप्शन ए पार्ट, 4 से 5 लीटर लगभग होता है, 4 से 5 लीटर लगभग होता है। रक्त का दबाव मापने में काम किया जाता है। रक्त का दबाव आप बताइए किसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। 172 का यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होता है वो रक्त के दबाव से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो बी पार्ट है राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है। B12 कहाँ, हाँ कोबाल्ट होती है। ठीक है, धातु। अब ये कि विटामिन B12 में धातु पाई जाती है, आप ये चीज़ याद रख लेना, काफ़ी बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन, ये 2-4 बार हम करा भी चुके हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो 173 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा पुरुष तत्व विटामिन के रूप में पाया जाता है। विटामिन ई जो होता है वो पुरुष
तत्व के रूप में विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ई जो होता है 174 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। अब इसके बाद आपको जीके क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। लगभग मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी, ठीक है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 175 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, 120 दिन, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, अब बताइए क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, 176 का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग आपका नहीं है, वैसे दमा होगा मेरे हिसाब से, दमा है जो जल जनित रोग नहीं है। वैसे आंत्र ज्वर, बमीसी, पेचिस और हैजा जो है आपकी है, लेकिन दमा जो है आपका वो आपका जल जनित रोग नहीं होता है। 177 का राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। 178 नंबर दिया गया, चीन में सुइयों द्वारा रोग का इलाज करने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? 178 नंबर प्रश्न दिया गया है, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी पर, सुच्छेदन। अगला दिया गया एड्स स्थानांतरित नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं स्थानांतरित होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे 179 का डी पार्ट हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया इसमें, ठीक है। चलो 180 नंबर दिया गया है, कौन सा जोड़ा गलत दिया है? रेबीज यहाँ पे प्लेग चूहा से रिलेटेड है, फीताकृमि सुअर से, पोलियोमाइलिटिस बंदर से, रेबीज यहाँ पे कुत्ता से दिया गया है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, ठीक है। 180 का रुकिएगा, ये सही है, रेबीज भी सही है आपका, प्लेग चूहा भी सही है, फीताकृमि भी सुअर भी सही है, फीताकृमि सुअर से सही है। यहाँ पे पोलियोमाइलिटिस आपका बंदर से दिया, ये आपका गलत है, डी ऑप्शन पूरा गलत है। प्लेग जो आपकी बीमारी चूहा से रिलेटेड, रेबीज आपका कुत्ते काटने से होती है, फीताकृमि आपकी सुअर से रिलेटेड है, सुअर से होता है, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, चलो भाई बात अब करते हैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चन की, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताते हैं, मैंने क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड से फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ा के रखा है, ठीक है। किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको कमेंट में केवल लिखना है कि इसके रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस जिसका भी प्ले लिस्ट चाहिए आप कमेंट में बता देना। और भाई आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को थोड़ा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसी वीडियो में देख लेना, 20 इतने कम आते हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं, ठीक है। चलो लिखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था प्रथम, ठीक है। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में तीसरा हुआ था। पहला 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1556 ईस्वी में, तीसरा 1761 ईस्वी को हुआ था। अगला दिया गया डीडीटी जो होता है वो क्या है? डीडीटी बताइए। तो एक कीटनाशक, बताइए पहले आप लोग बताइए, कीटनाशक से रिलेटेड दवाई आपकी डीडीटी, तो यहाँ पे दूसरे का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। अगला दिया हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, तीसरे का डी है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है, चलो डी ऑप्शन राइट था। अगला दिया गया है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है आपका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। भारत झंडे में कितने तीलियाँ हैं? भारत झंडे में कितनी तीलियाँ हैं? तो भारत झंडे में 24 तीलियाँ हैं, भारत झंडे में आपकी 24 तीलियाँ हैं, ठीक है, 24 तीलियाँ हैं। अगला दिया गया सेना दिवस जो होता है थल सेना दिवस, ठीक है। आर्मी डे भाई आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8वें के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, और 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में पाया जाता है। अगला दिया अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ए ऑप्शन पे जा रहे होंगे, बिल्कुल सही, राकेश शर्मा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है 10वां नंबर दिया गया आपका, देखो ये आपका दिया गया है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अगला दिया गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए क्या होगा? ध्यान समझिएगा, देखो 11 का वैसे बी ऑप्शन है। राज्यसभा, एक मिनट, कहाँ पे? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए भाई। अगला दिया दिल्ली चलो किनारा किसने दिया था? दिल्ली चलो किनारा किसने दिया था?
तो वैसे मेरे हिसाब से 12 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। दिल्ली चलो नारा आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सन 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? सन 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन ए पार्ट है। 2024 का जो ओलंपिक खेल है वो आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 13 का राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब जी के केवल 5 नंबर की आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे शायद आपके 15 क्वेश्चन लिए, तो आप लोग आराम से देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 14 नंबर प्रश्न दिया गया, श्रीनगर जो आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लेना। चलो अगला दिया गया, इराक किसकी मुद्रा है? इराक किसकी मुद्रा है? तो इराक दिनार की मुद्रा है, इराक दिनार की मुद्रा है, पढ़ लेना। यहाँ पे 15 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। चलो बात करते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चन की। भाई देखो रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आपकी पूछी आती है, ठीक है। जल्दी से इनको देखते हैं पहले। यदि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का प्लस अर्थ है, प्लस का भाग अर्थ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बॉड मास रूल से हल किए जाते हैं। तो इन बॉड मास रूल कहता है पहले भाग करो फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। इस पैटर्न से कहता है कि पहले भाग करो फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि भाग के लिए भाग गुणा के लिए और गुणा माइनस के लिए, माइनस प्लस के लिए और प्लस भाग के लिए दिया गया है, तो ये समीकरण आपका दिया गया है 48 + 6 - 12 भाग 2 + 10। देखो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क निशान है, यहाँ पे क्या आएगा आपका? सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, जब ये समीकरण दिया गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बॉड मास से हल किए जाते हैं। कैसे हल किए जाते हैं? बॉड मास से। बॉड मास कहता है पहले भाग करना फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ठीक है। इसी पैटर्न से कहता है कि भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना, घटाना करना, ठीक है। इस पैटर्न से कहा जाता है। तो पहली बात तो अब भाई इन्होंने साफ साफ लिख दिया, बॉड मास के नियम से मत करना भाई, अपने हिसाब से करो, क्रम के हिसाब से। चलो ठीक है। अब इन्होंने जो पहले ये है कि देख ले कि प्लस का अर्थ इन्होंने क्या दिया, भाग दिया। पहले ये क्वेश्चन को ऐसे कर लो, पहले चिन्ह के हिसाब से रख लो। 48 भागे 6 + 12 हो जाएगा इसका, और इसका गुणा दिया गया है और प्लस का भाग। चलो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना। 8 × 48 होता है, फिर क्रम से कहा गया ना, इसलिए 12 × 8 = 20 होता है। चलो जोड़ लेते हैं ये भी सीधा, तो 12 × 8 = 20 हो गया, ये भागे 10 था। 20 × 2 = 40 क्रम से कहा था, इसलिए ऐसे हल कर ले रहा है। और 10 × 4 = 40, तो 4 आएगा राइट ऑप्शन। पहले का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई उत्तर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? अच्छा, दर्पण सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे मान लो दर्पण रखा है। अब यहाँ पे एल ऐसा बना, मैंने आपको बताया जो चीज़ ऐसे यहाँ बनी होती है वहाँ चीज़ ऐसे उल्टा बन जाएगी एल। तो केवल एक ही ऑप्शन पे भाई। चलो यहाँ पे ऐसा किस आकृति में आपको दिख रहा है? केवल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प है निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा? तीसरे नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं ज़रा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? शिशु होगा, ठीक है। वो फिर बालक बन जाएगा, मतलब 4 से 1 हो जाएगा। फिर शिक्षा लेगा, शिक्षा लेने के बाद में व्यवसाय करेगा, फिर विवाह, ठीक है। 2 3 हो जाएगा। वैसे ये तो बिल्कुल फिक्स था, 4 1 तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो 4 1 से 1 ही ऑप्शन भाई। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4 से 7 नंबर में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है आपको। पुस्तक पुस्तकालय से संबंधित है, तो बताइए क्या होगा? तो वृक्ष किससे संबंधित? देखो ऐसा है कि पुस्तकालय में पुस्तक होती हैं, कहाँ पे वृक्ष होते हैं? वन में वृक्ष होते हैं भाई, ठीक है। पुस्तकालयों में पुस्तकें होती हैं कि नहीं होती हैं? बहुत पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। और वृक्ष कहाँ पे होते हैं भाई? वन में वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1, ठीक है। ए ऑप्शन चौथे का ए। अगला दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ पे इनको देखी के समझ गए हो कि हेरा फेरी की गई, उल्टा सीधा अक्षर कर दिया गया। तो 5वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा देखते हैं ज़रा। कुछ नहीं है इसमें, देखते हैं अच्छे करके। DIMO, तो इसको कर दिया गया। अच्छा डी को डी लिखे रहने दिया गया है, DMIO। चलो तो JUVR किया गया, तो जे का जे रहेगा, आई को बीच में रख दिया तो यू यहाँ पे तीसरे नंबर में आ जाएगा। यू एम इधर भी दूसरे में आया तो यू इसके JVU बचा लास्ट में आर, JVUR। 5वें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लेना यहाँ पे इधर उधर किया गया है, आप लोग ये मत करना, गलत मत करना क्वेश्चन, ठीक है। और पेपर में सारे क्वेश्चन करना, और सारे क्वेश्चन करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथा नंबर दिया गया है 4 से 19 हुआ है, प्लस किया नहीं गया वो कुछ, मतलब मेरे हिसाब से गुणा किया गया होगा, ऐसी कोई संख्या की गई होगी, या 4 को स्क्वायर करके 3 से जोड़ दिया गया होगा, ऐसे करके देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो 4 को स्क्वायर किया तो 16, 16 में 3 जोड़ा 19,
अब 7 का स्क्वायर किया प्लस कितना जोड़ते हैं देखते हैं ज़रा 21। हाँ 3 ही जोड़ के देखते हैं, 21 3 24, रुकना 7 7 7 7 49 49 3 52। हाँ ठीक है 52 ही राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन भी आ गया इसलिए ठीक है, नहीं आता तो फिर दूसरी विधि लगानी पड़ती, क्योंकि पहले फिर दूसरी की ट्रिक लगानी पड़ती है। आ गया आंसर। ठीक है अगला दिया फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है, डच किससे संबंधित है? जो फ्रेंच में फ्रांस की भाषा मतलब फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है, तो डच कहाँ की भाषा, किसकी भाषा है? डच है जो हॉलैंड की भाषा है। देखो फ्रांस की भाषा फ्रेंच है और हॉलैंड की भाषा डच है, तो यहाँ पे जो 7वें का जो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है चलो अब अगला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से करना। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन होगा? 8वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं जरा कौन क्या होगा। देखो भाई क्या किया गया, एक पंक्ति का आ गया और चलो देखते पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है अब भाई बना लिया, इन्होंने क्या कहा है कि मोहन है जो बालू और राजू के बीच में, तो मोहन जो है बालू और राजू के बीच में, तो बालू और राजू के बीच में। ठीक है बालू और राजू के बीच में, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप से आते हैं। ठीक है अब इन्होंने क्या कहा है, राजू परवीन, राजू है जो परवीन के ठीक दाईं ओर है, तो राजू है जो परवीन के ठीक दाईं ओर है, परवीन के ठीक दाईं ओर है। तो परवीन के अब मान लो ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो इसका दायां तो इधर ही होगा आर की तरफ, तो मतलब बिल्कुल सही है। आप लोग ये मत करना कि आर दायां इधर सोचोगे, क्योंकि आप लोग ऐसे खड़े हो ना पंक्ति में, ऐसे खड़े हो आप लोग, ऐसे मान लो खड़े होकर देख लीजिएगा इधर से। ठीक है तो आपका दायां तो आर की तरफ ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, पंक्ति में यही होता है। ठीक है गलत मत करिएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसी तरह अमित है जो बालू के दाईं ओर है, अमित है जो बालू के दाईं ओर है, तो अब मान लो इधर खड़ा तो अमित है जो बालू के दाईं ओर, तो बालू के दाईं ओर अमित है, बिल्कुल सही, क्योंकि इस तरह खड़ा था तो बालू जो है अमित के सही है दाईं ओर है। ठीक है तो अब तो ये सही है। इन्होंने कहा था सर सबसे दाईं ओर कौन है, अब यहाँ से आप लोग खड़े होकर देख रहे होंगे सबसे दाएं तो यही ए होना चाहिए, ए से अमित। मेरे हिसाब से 8वें का सी ऑप्शन, सॉरी 8 का बी राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है 8वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग मान लो ऐसे तीर करके खड़े हो, तो मान लो आप लोग खुद सुनना ऐसे की ओर इधर की ओर मुँह करके खड़े हो, नीचे की ओर मुँह करके, तो आप लोगों का दाएं किधर होगा, इधर ही तो दाएं था होगा इधर की ओर, और बाएं इधर होगा, तो इसी पैटर्न से करना भाई, गलत मत करिएगा। बी ऑप्शन राइट है आराम से। अगला दिया गया यदि 2 बराबर 0 है, 3 बराबर 3 है, 4 बराबर 6 है, 5 बराबर 9 है, तो 7 बराबर क्या होगा? इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाले में क्या किया गया, -2 कर दिया गया। ठीक है अब दूसरे वाले में क्या है कि 3 बराबर 3 है, चलो देखते हैं। अब 4 अच्छा ऐसा है, तो इसमें 0 हो गया, फिर इसमें 4 2 जोड़ा गया, इसमें +2 5, फिर 4 जोड़ा गया। अब इसमें ये कैसे क्वेश्चन है बताइए ज़रा, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? चलिए अब इसमें कैसे होगा, अब यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 से कैसे होगा? एक बार -2 हुआ, फिर 0, फिर देखो -2 से फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 7 में 8 जोड़ोगे, 7 में 14 15 15 आएगा। पहले में क्या था कि 2 माइनस में था, फिर वो उसको प्लस में लाया गया, तो मतलब फिर 0 आया, फिर वो 2 आया, +2 हो रहा मान के चलो कह सकते हो, फिर 2 दूनी 4 हो गया, +2 हुआ, 4 दूनी 8 होता है, पहाड़ा चलता चल रहा था, तो यहाँ पे 15, 7 + 8 आपका 15 होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट बन जाएगा। ठीक है यहाँ पे सी पार्ट बन जाएगा। लगभग मैंने यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन दोस्तों करा दिए। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, 1 मिनट रुक जाएगा केवल। ये साइंस की जो क्वेश्चन है वो दोबारा देख लेना, जो साइंस इंडियन कोड गार्ड में जो बनती है आपकी, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, साइंस जो आपकी बनती है वो आपकी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों से बनती है, वो 10 नंबर की पूछी जाती है। 60+ क्वेश्चन थे दोस्तों, 60 क्वेश्चन थे लगभग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता दें, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है और भाई सपोर्ट करो प्लीज़। ठीक है आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बहुत बुरा लगता है, सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है चलो।